बोर्ड एग्ज़ाम लिखने की बारी आती है, जब हॉल टिकट आता है, आप सभी लोग को पता है एक हॉल टिकट आती है, तो उसके लिए 1500 पापा को देना था सर को। वो तो मना ही कर दिए थे कि सर अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि अभी आप 1500 मांग रहे हो तो अभी हमारे पास नहीं है। फिर भी अभी कोई बात नहीं, मेरी लड़की पढ़ाई करी है तो मैं दूसरी बार लिखवा लूँगा, कोई बात नहीं। तो फिर वो सर ने बोला आप इतना 6 महीने वो लड़की इतना मेहनत करके पढ़ी है, अभी आप मना कर रहे हो तो उसके दिल पे क्या बीतेगी, इसीलिए मेरे हिस्से ही मैं करूँगा, तो उसके बाद में आप दे देना, कोई बात नहीं। जब भी आपको हाथ में रहते हैं पैसे तो मुझे दे देना, कोई बात नहीं। वैसे करके ही पापा जान ने हाँ बोला था और वो सर भी 1500 वहाँ पर दे दिए। मेरा हॉल टिकट भी आ चुका था। तो हॉल टिकट आने के बाद में मुझे एग्ज़ाम 2 दिन में मुझे एग्ज़ाम को जानी है। तो आप सोच नहीं सकते हो मैं उस टाइम पे कितना ज़्यादा रोई थी और किस कारण से रोई थी, मैं आपको बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं अगली वीडियो में बताई थी कि जब तीनवीं दीदी की शादी हुई थी तो उसके बाद में मुझे क्यों पढ़ाई छोड़ना पड़ा और मैंने क्यों मना कर दी पापा को, मैं आपको बताई थी उस वीडियो में। अभी उसी कारण का ही मतलब मैं उस टाइम पे क्यों मना करी थी, तो आपको दूसरा कारण भी है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो उस टाइम तीनवीं दीदी की शादी हुई थी। शादी होने के बाद मैंने पापा को बोला कि अभी इतनी बार मेरी पढ़ाई रुक रही है, जब मैं 6th मेरा हो गया था फिर मैं वहाँ पर ड्रॉप कर दी, फिर 1 साल मेरा ख़त्म हुआ था, फिर 7th 8th मैंने किया, फिर से अभी मेरी पढ़ाई ड्रॉप करने के लिए आई। तो अभी यहाँ तक मेरी पढ़ाई रुकने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी घर संभालने वाला मेरी 2वीं दीदी और मेरी 3वीं दीदी संभाले है। जब आपकी तबीयत ख़राब थी तो आपको तबीयत ठीक नहीं था तो घर में सब वही हैंडल करे थे। तो अभी मेरी बारी है। अभी वो लोग पढ़ाई के बारे में नहीं सोचे हैं, अभी उनके लाइफ से भी पहले वो लोग घर संभालने का सोचा था। तो अभी मेरा भी वही ये है कि मैं अपने लिए नहीं सोचूंगी। अभी मुझे पढ़ाई करके भी मुझे घर में सिचुएशन ऐसी है तो मैं कैसे पूरा पढ़ाई कर पाऊंगी, इसीलिए मेरा 8th तक हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे इतना तो नॉलेज हुआ कि मुझे थोड़ा बहुत इंग्लिश आया और थोड़ा बहुत मैं जान सकती हूँ कि मतलब हम कहीं पर भी गए कुछ क्या बोलना है क्या है, इतना तो जान सकी हूँ। तो मुझे पढ़ाई मेरा यहाँ तक ही रखो और हमारी प्रॉब्लम्स पूरी दूर हो जाती है तो हम लोग 10th प्राइवेट के इससे हम लोग कभी भी कर सकती हूँ मैं, ऐसे करके मैंने पापा को बोला था। तो उसके बाद में गाइस जब 8th मेरा ख़त्म हुआ तो 2 साल तो मुझे मेहनत करना पड़ा था, क्योंकि जब तीसरी बहन की शादी हम लोग करे थे, एक तो मेन चीज़ हम लोग विशाखापट्टनम में थे और वहाँ पर नहीं करे, मछलीपट्टनम मतलब दूसरे गांव जाके करना पड़ा था, क्योंकि मम्मी पापा के रिलेटिव तो वहीं पर है तो उनको शादी वहाँ पर जाके करनी पड़ी थी। और वहाँ पर जाके करे तो एक गांव से एक गांव जाके शादी करते हैं तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर अभी उसको जो भी देना था, जितना मतलब मेरी दूसरी बहन को दिए थे उससे भी डबल इसको देना पड़ा था। जितना भी रिलेटिव है आप सोचो, रिलेटिव में हमारे पास नहीं है तो सोच समझ के लेते हैं, पर आजकल दुनिया तो वैसे नहीं है, क्योंकि वो लोग एक बार रिश्ता बन जाता है तो वो अपना ही सोचते हैं, हमारे पास है कि नहीं है वो कोई मतलब नहीं है। हम बाहर वाले को तो एक बात बोल सकते हैं कि नहीं भाई हमारे पास इतना ही है, आप रिश्ता लेके आना है तो आओ, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी मेरे पापा सगी बहन को कुछ नहीं बोले थे कि तू मेरे पास इतना है, क्योंकि उनको तो पता है कि हमारे पास है कि नहीं है, फिर भी वो इतना करके डिमांड कर रहे थे। तो पापा मान गए थे कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरी लड़की जो है मेरे अपने घर में ही जाएगी, मेरे बहन के घर में ही जाएगी तो मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। ऐसे करके उन्होंने सोच के उस टाइम हाँ करके शादी कर चुके थे।
तो उसके बाद में मैंने 2 साल मैंने मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद में मैंने उस टाइम मैंने पापा को बोला था, जब 2 साल होने के बाद में थोड़ा घर पे थोड़ा मतलब कोई टेंशन वेंशन कुछ नहीं थी, जो भी हम लोग जहाँ भी उधार लेके थे वो थोड़ा मतलब निकल चुके थे, सब कुछ अच्छा था। मैं पापा को बोली थी कि अभी मुझे 10th मुझे प्राइवेट के थ्रू से मुझे ट्यूशन में जाके मैं 10th में पढ़ना चाहती हूँ। अभी स्कूल में तो अभी नहीं होता है, क्योंकि मैं स्कूल में सर्टिफिकेट ले ली, तो मुझे अभी स्कूल में तो मुझे नहीं होता है, तो इसीलिए मैं 10th में ट्यूशन के थ्रू से मैं पढ़ाई करूँगी। तो उस टाइम हाँ बोले थे, वो भी मैंने कब बोली थी, वो पूरा साल 10th का जो पढ़ाई रहता है 6 महीने, वो पूरे साल का पूरा ख़त्म हो गया था। 6 महीने टाइम था जब मैंने पापा को बोली थी कि मुझे 10th मुझे ये 6 महीने में ट्यूशन के इससे मुझे पूरा पढ़ाई कंप्लीट करनी है, और मैं एग्ज़ाम लिखती हूँ तो मेरी लाइफ में जो भी अच्छा होता है वो मेरे लिए अच्छा है। ऐसे करके मैंने पापा को बोला था। वैसे ही मैंने 6 महीने मैंने पढ़ाई करी थी। तो अभी बोर्ड एग्ज़ाम लिखने की बारी आती है, जब हॉल टिकट आता है, आप सभी लोग को पता है एक हॉल टिकट आती है, तो उसके लिए 1500 पापा को देना था सर को। तो फिर पापा ने बोला कि सर अभी हमारे पास नहीं है, तो आप अगर दे देते हो तो मैं आपको दे दूंगा, ऐसे करके उन्होंने बोला था। पापा तो वो चीज़ भी नहीं बोले थे, वो तो मना ही कर दिए थे कि सर अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि अभी आप 1500 मांग रहे हो तो अभी हमारे पास नहीं है। फिर भी अभी कोई बात नहीं, मेरी लड़की पढ़ाई करी है तो मैं दूसरी बार लिखवा लूँगा, कोई बात नहीं। तो फिर वो सर ने बोला आप इतना 6 महीने वो लड़की इतना मेहनत करके पढ़ी है, अभी आप मना कर रहे हो तो उसके दिल पे क्या बीतेगी, इसीलिए मेरे इससे ही मैं करूँगा, तो उसके बाद में आप दे देना, कोई बात नहीं। जब भी आपको हाथ में रहते हैं पैसे तो मुझे दे देना, कोई बात नहीं। वैसे करके ही पापा जन ने हाँ बोला था, और वो सर भी 1500 वहाँ पर दे दिए। मेरा हॉल टिकट भी आ चुका था। तो हॉल टिकट आने के बाद में मुझे एग्ज़ाम 2 दिन में मुझे एग्ज़ाम को जानी है। तो आप सोच नहीं सकते हो मैं उस टाइम पे कितना ज़्यादा रोई थी, और किस कारण से रोई थी मैं आपको बताती हूँ। मैं पापा को मैंने बोला कि मेरा हॉल टिकट आ चुका है, तो आप 1500 कहीं से भी कोशिश करो, उनको दे देंगे तो वो हमें हॉल टिकट देंगे। मुझे दिखाए भी थे गाइस, उस दिन मुझे दिखाए भी थे वो सर कि लो तुम्हारी ये हॉल टिकट है। तो अभी तुम्हारे पापा तो मना कर रहे हैं नहीं है करके, फिर भी कोई बात नहीं, तुम एग्ज़ाम लिखो और पास हो जाओ। तो मैं अगर तुम्हें अगर कोई भी देखो, जिस तरह से स्कूल से पढ़ते हैं उनको ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट रहती है, जो तुम प्राइवेट से लिखते हो वो तो हमारे बातों पे ही चलती, कोई बात नहीं, मैं कुछ भी करके तुम्हें पास करवा दूंगा, तुम एग्ज़ाम लिख देना, तुम्हारे पापा दे या ना दे कोई बात नहीं। मुझे 1500 में एक लड़की उसका फ्यूचर बनता है, मुझे अच्छी बात होती है, ऐसे करके उन्होंने बोला। फिर भी मेरे पेरेंट्स ने नहीं माने थे कि नहीं सर हमारे पास नहीं है, तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, ऐसे करके उस दिन मना कर दिए थे। तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी। अभी भी मैं वो सिचुएशन याद करती हूँ तो मेरे आँखों में पानी आती कि मेरी फ्यूचर वहाँ पर ही रह गई, ऐसे करके मुझे बहुत ज़्यादा होती है। मैं उस मोमेंट को याद नहीं करूँगी, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा रोई थी मैं। क्योंकि आप अभी देखो कि एक एंडिंग मोमेंट, मतलब जब आपका सपना पूरा होने जाता है वहाँ पर अधूरा रह जाता है तो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। मैं वो याद करती हूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो मैंने पापा को बोली थी कि कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूँगी, उनको दे दूँगी, कोई बात नहीं, पर ये एक सपना मुझे पूरा हो जाने दो। तो मम्मी पापा ने उस टाइम दोनों ने मना कर दिए थे कि नहीं अभी हमारे पास नहीं है, तो दूसरों की वजह से हम लोग को नहीं चाहिए, तुझे सभी लोग नहीं करे ना, तेरी बहनें 10th तक थोड़ी ना कोई भी करे है, ऐसे करके मुझे बोले थे। तो फिर मैंने सोचा कि
अभी मेरे पेरेंट्स को मर्जी नहीं है तो फिर अभी मैं क्यों, ऐसे करके मैंने उस टाइम वहीं पर छोड़ दी मेरे सपना। वो सर अभी भी मुझे, जब मैं वहाँ पर आंध्रा में थी, जब भी वो मिलते थे तो उनकी नज़रों के सामने से मैं ऐसे सर झुका के चले जाती थी, क्योंकि उन्होंने उतना कोशिश किया, मेरे पेरेंट्स ने नहीं माना, तो अभी मेरी फ्यूचर तो वहीं पर ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी मेरा सपना यहाँ तक ही है, देखेंगे, ऐसे करके मैं चुप हो गई थी। इसीलिए आप जो भी मेहनत करते हो गाइस, तो सपना पूरा होता है तभी मेहनत करें, उसका अगर सपना पूरा नहीं होता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको दूसरी बार बोलना चाहूँगी, मुझे दूसरी बात है, अभी ये 2 दिन हमारी वीडियो नहीं आई थी, क्योंकि हमारी वीडियो इसलिए नहीं आई थी कि हम लोग अहमदाबाद जाए थे, वहाँ पर बुआ जी के घर पे थोड़ा काम था। अभी पापा जी लोग वहीं पर हैं, हम लोग आ गए थे, क्योंकि अभी हमें यूट्यूब पर काम रहती है, अभी सभी लोग वहाँ पर रहते हैं तो वीडियोस बनाने के लिए नहीं होता है, होती है पर हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हमने सोचा कि अभी घर पे चले जाए, इसीलिए हमारी ये 2 दिन वीडियो नहीं आई थी। अभी रेगुलरली आपको 11:59 को जब भी, मतलब जितना बार, अभी ये जितना हम 6 या 4-5 दिन से हम लोग रेगुलरली करे हैं, वैसे ही हमारी वीडियो आती रहेगी। तो आप लोग ज़रूर इंतज़ार करते रहना, हमारा वीडियो आता है तो लाइक करना, शेयर करना। हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।